हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज 10 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं पढ़ेंगे। कल के वीडियो में आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं बताई गई और आज के वीडियो में 10 बताई जाएंगी। इस प्रकार 20 अपक्रियाएं हो जाएंगी, यानी कल के 10 और आज वाले 10, पूरे किताब से 20 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हो जाएंगी। यदि आप इन 20 महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में जो रासायनिक अपक्रियाएं आएंगे उसमें से आप 10 नंबर बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, जिसमें से नेमिंग रिएक्शन बताए जाएंगे, क्या होता है जब बताए जाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे ये बताए जाएंगे, किसी के बनाने की प्रयोगशाला विधि है, यानी कोई अपक्रिया में किसी भी अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद कैसे बनाते हैं। इन सभी अपक्रियाएं इन सभी प्रकार की अपक्रियाएं जो आती हैं पेपर में, यदि आप कल के वीडियो का 10 अपक्रिया और आज के वीडियो का 10 अपक्रिया 20 अपक्रिया पढ़ लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि 20 अपक्रिया में से आपका जो 4-5 अपक्रियाएं आएंगी वो मिल जाएंगी और 10 नंबर, यानी कल के वीडियो से और आज के वीडियो से आपके पेपर में 10 नंबर 100% मिल जाएंगे और आप लिख कर आएंगे, जिससे आपका पूरा 70 में 70 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों का जो नंबर कम होता है वो अपक्रिया के गलत होने से ही होता है। थ्योरी वाला तो सभी बच्चे लगभग कर ले जाते हैं, लेकिन रासायनिक अपक्रिया जो पूछी जाती है वो नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका नंबर कट जाता है। तो आप लोगों का नंबर ना कटे, इसलिए आप लोग दोनों वीडियो, यानी कल वाले वीडियो और आज वाला वीडियो, दोनों वीडियो देख लेंगे तो रासायनिक अपक्रिया आपके पेपर में एक भी गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा अपक्रिया सही करके आएंगे। कल के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। यदि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप उसी में खो जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों तक अच्छा सा अच्छा वीडियो पहुंचाते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला समीकरण क्या है। पहला समीकरण मतलब 11वां समीकरण, 10 कल बताया गया था, आज 11वां समीकरण क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अपक्रिया। इसका भाषा क्या लिखा गया है, जब बेंजीन किसी एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बेंजीन का हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, जिसे फ्रीडल-क्राफ्ट्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए, अब बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 और एल्किल हैलाइड माने हम ले लें CH3Cl, जिसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। नाम क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। यह मेथिल क्लोराइड किससे क्रिया कर रहा है, बेंजीन से। तो क्या बताया गया है कि बेंजीन का हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा, यानी AlCl3 की उपस्थिति में जब ये क्रिया करेगा तो क्या होगा, बेंजीन का एक H इस CH3 द्वारा विस्थापित हो जाएगा, यानी बन जाएगा क्या, C6H5 और CH3 यहां आ जाएगा, यानी C6H5 CH3 हो गया। प्लस क्या बच गया, ये जो H निकला इस Cl के साथ मिलकर है HCl और इसका नाम क्या है, टॉलुइन। यानी आपके फ्रीडल-क्राफ्ट्स अपक्रिया के अलावा ये टॉलुइन बनाने का समीकरण भी है। कहेगा कि बेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये वाला समीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन है 12वां, कैनिजारो अपक्रिया। तो यानी कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं, इसमें बताया गया है कि जब दो एल्डिहाइड अणु किसी क्षार से क्रिया करके एल्कोहल और अम्लीय लवण बनाते हैं तो उस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया। देखिए, एल्डिहाइड अणु यानी ले लें CHCHO, ये एल्डिहाइड है, इसका कितना अणु लेना है, 2 अणु लेना है। किससे क्रिया करेगा, NaOH के साथ, किसी क्षार ना, तो क्षार में हम कौन सा क्षार ले लेंगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो देखना क्या बन जा रहा है, एल्कोहल
एल्कोहल बना रहा है और अम्लीय लवण। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन पे हमारा बन जाएगा क्या, CH3OH मेथिल एल्कोहल। और अम्लीय लवण मतलब HCOONA, यानी ये हो जाएगा सोडियम फार्मेट। नाम क्या हो गया इसका, सोडियम फार्मेट। और ये हो गया मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया, ये मेथिल एल्कोहल बन गया। इस प्रकार जब फॉर्मल्डिहाइड को, किसको, फॉर्मल्डिहाइड को किसके साथ गर्म कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं, तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बन रहा है। और ये अपक्रिया हो गई कैनिजारो अपक्रिया, यानी ये मेथिल एल्कोहल के बनाने का भी रासायनिक समीकरण है। पूछेगा फॉर्मल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये वाला समीकरण हो गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला समीकरण बता रहे हैं। इस प्रकार अगला समीकरण है एल्डोल संघनन अपक्रिया। एल्डोल संघनन अपक्रिया, तो इसका परिभाषा लिखा गया है कि जब दो समान एल्डिहाइड अणु क्या रहेंगे, समान, यानी अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड है तो एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड है तो यानी दोनों अणु क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो जब दो समान एल्डिहाइड अणु NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं तो उसे एल्डोल संघनन अपक्रिया कहते हैं। यानी दो एल्डिहाइड अणु आपस में जुड़ जाएंगे और जो यौगिक बनेगा उसे हम कहेंगे एल्डोल। तो इस प्रकार की अपक्रिया कहलाएगी एल्डोल संघनन अपक्रिया। देखिए समीकरण क्या है, जैसे दो एल्डिहाइड ले लें, हम ले लेते हैं CH3CHO, यानी इसी का नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड का दो अणु लेना है, तो एक अणु ये हो गया, एक अणु और ले लेते हैं। क्या लें, ध्यान देना थोड़ा सा, ये हम इसको लिख देते हैं HOCH3, यानी देखिए HOCCH3, ध्यान देना। तो ये क्या लिखा गया, CH3CHO CH3CHO लिखा गया है कि नहीं। अब इसको आपस में जोड़ना है, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ध्यान देना, ये O और H मिल जाएंगे, ये OH क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो मिलेंगे, क्या बनेगा, CH3, देखिए CH3CH, और इसको हम क्या कर देंगे, OH हो गया। और फिर क्या बचा है, COCH3, यानी COCH3, इसी का नाम है एल्डोल। इसी का नाम क्या है, एल्डोल। इसकी विशेषता क्या है, इसमें एक में हाइड्रोक्सी समूह और एक में कीटो समूह, यानी जब हाइड्रोक्सी समूह और कीटो समूह दोनों एक साथ जुड़े होते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या, एल्डोल। क्या बन गया, एल्डोल। और ये अपक्रिया हो गई एल्डोल संघनन अपक्रिया। अगला अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया किसे कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण अपक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण अपक्रिया। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण अपक्रिया भी कहते हैं। इसमें भाषा क्या है, देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या कहते हैं कि जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसलिए इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। एथिल आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम एथिल कार्बिल साइनाइड भी होता है। क्या होता है, एथिल कार्बाइड साइनाइड। ठीक, अपक्रिया देखिए क्या है, एथिल एमीन, एथिल एमीन का सूत्र होता है C2H5NH2, ये हो गया एथिल एमीन। क्या हो गया, एथिल एमीन। अब देखिए इस एथिल एमीन को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, और किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ गर्म करेंगे। अब इसको गर्म करो तो क्या बनेगा, ध्यान देना, यहां से ये 2H निकलेंगे, 2H निकलेगा और 1 C यहां पर आकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा
H5 C2H5 हो गया, N है और ये C जुड़ गया तो बन गया NC। इसी का नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। नाम क्या है इसका? एथिल आइसोसाइनाइड। अब देखना ध्यान से, ये तो C जुड़ गया यहाँ, अब H बचा है और O बचा, OH तो H2O बन गया, और K बचा है Cl तो बन गया KCl, यानी KCl और H2O। अब समीकरण को संतुलित कर दो। कितना Cl है? 3, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे? 3। कितना K हो गया? 3, तो यहाँ पर कितना लगाएंगे? 3। अब ध्यान देना, OH कितना है? 3, और 2 H यहाँ का, 1 H यहाँ का, 2 1 3 H और 3 OH, यानी 3 H2, यानी ये पोटेशियम क्लोराइड और ये जल, यानी ये बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। और अपक्रिया हो गई कार्बिल एमीन अपक्रिया, या इसी का दूसरा नाम क्या है? आइसोसाइनाइड परीक्षण अपक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? आइसोसाइनाइड परीक्षण अपक्रिया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला अपक्रिया बता रहे हैं। कि अगली अपक्रिया है हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, यानी हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया किसे कहते हैं? इसका भाषा क्या लिखा जाएगा कि जब बेंजेमाइड के स्थान पे हम एस्टेमाइड भी ले सकते हैं, यानी खुली श्रृंखला के यौगिक या बंद श्रृंखला के यौगिक। तो जब बेंजेमाइड को जब बेंजेमाइड और दरोब्रोमीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। अब बेंजेमाइड के स्थान पे एस्टेमाइड लिखेंगे तो मेथिलेमीन, लेकिन बेंजेमाइड ले रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? एनिलीन। समीकरण देखिए, बेंजेमाइड का सूत्र होता है C6H5CONH2। ये क्या है? बेंजेमाइड। ये क्या है? बेंजेमाइड। अब इसको ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन और किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ है, गर्म करेंगे। तो ध्यान देना क्या होगा, यहां से केवल CO निकलेगा। क्या निकलेगा? CO निकलेगा, NH2 यहीं रह जाएगा, तो बन जाएगा C6H5NH2, जिसका नाम है एनिलीन। क्या बन गया? ये एनिलीन बन गया। और फिर अब देखो, ये जो C निकल रहा है, CO निकल रहा है, यहाँ के K और O के साथ मिलकर बनाएगा K2CO3। फिर K और Br बच रहा है तो ये बनाएगा KBr, और प्लस OH बन रहा है तो ये बन जाएगा क्या? H2O। अब इसको संतुलित करना है, संतुलित करिए। कितना Br है? 2 Br है, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा? 2। K की पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 2 4 पोटेशियम, यहाँ पर लग गया 4। अब देखिए 4 OH है और 2 H यहाँ और 4 OH है, तो 4 OH है, यानी कितना O हो गया? ध्यान देना है, 1 O और 4 1 5 O, और यहाँ कितना O है? 3 O, और यहाँ पर हम लगा देंगे 2, तो कितना हो गया? 5 O। हमारा सब समीकरण हो गया संतुलित। 1 N यहाँ था, 1 N यहाँ। इस प्रकार जब हम बेंजेमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एनिलीन बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया कहलाती है हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया, या ये एनिलीन बनाने के प्रयोगशाला विधि का समीकरण भी है। एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण आएगा। एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण दीजिए, तो यही वाला समीकरण है, लिखना पड़ेगा। अगला अपक्रिया है सैंडमायर अपक्रिया। तो इसका भाषा क्या लिखा गया है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाइएजो समूह, यानी जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में डाइएजो समूह रहेगा वो CN द्वारा विस्थापित हो जाता है और साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे। यानी ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन में यहाँ पर N, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या हो गया? ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया। अब इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसकी उपस्थिति में गर्म करना, किसके साथ गर्म करना है? KCN के साथ।
KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ क्यूपरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करना। तो क्या कह रहा है, ये जो डाईएजोनियम समूह है ये साइनाइड द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। और जब साइनाइड द्वारा विस्थापित हो जाएगा तो देखिए बनेगा क्या, ये बेंजीन हो गया, ये है, ये N2 और Cl निकल जाएगा तो Cn यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, Cn यहाँ पर जुड़ गया और इसी का नाम है साइनोबेंजीन। नाम क्या है इसका, साइनोबेंजीन। अब और क्या बनेगा, ये जो N2Cl निकल रहा है ये पहले बनाएगा नाइट्रोजन गैस और ये K बच रहा है, Cl बच रहा है, तो ये बन जाएगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। और ये अपक्रिया हो गई साइनमायर अपक्रिया, यानी ये साइनोबेंजीन बनाने की विधि का भी समीकरण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला क्या होता है जब या कैसे प्राप्त होंगे इस प्रकार के समीकरण को बताएंगे। इस प्रकार अगली अपक्रिया है, क्या होता है जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों तक और आप लोगों तक अच्छा सा अच्छा वीडियो पहुंचता रहे। देखते हैं वीडियो देखने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ही नहीं करते हैं। तो हमसे कोई दुश्मनी नहीं है भैया लोग, कम से कम जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है और ना ही आपका कोई नुकसान होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए देखेंगे क्या है समीकरण, कि क्या होता है जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। तो जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो डाईफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाईफेनिल। कैसे, आयोडोबेंजीन, देखिए समीकरण क्या बनेगा, ये हो गया बेंजीन और बेंजीन के सिर पे बैठा हो आई तो आयोडोबेंजीन। अब इसको किसके साथ गर्म करना है, कॉपर के साथ। जब इस आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे दो अणु लेंगे, क्योंकि डाईफेनिल यानी जब बेंजीन रिंग आपस में, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं डाईफेनिल। तो यहाँ से क्या होगा, ये CuI के साथ मिलकर ये बना लेगा क्या, CuI। क्या बना लेगा, CuI। तो एक बेंजीन बचा, देखिए एक बेंजीन बच गया आपका। और जब एक बेंजीन बच गया तो इसका जब हम दो अणु ले रहे हैं तो एक बेंजीन और इसके साथ जुड़ जाएगा। और देखिए दो बेंजीन जुड़ गया और जब दो बेंजीन जुड़ गया इसी का नाम हो गया डाईफेनिल। अब देखिए दो आई, यहाँ से दो आई है और दो Cu भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा +2CuI यानी कॉपर आयोडाइड। क्या बन गया, कॉपर आयोडाइड या क्यूपरिक आयोडाइड। इस प्रकार क्या होता है जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं, तो आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो बनता है डाईफेनिल। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ गर्म करते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो एक गैस बनती है और वह गैस होता है एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन गैस होती है, जो फल के पकाने में काम, कृत्रिम रूप से फलों के पकाने में काम आता है। पूछा भी जाता है कि फलों को पकाने में कृत्रिम रूप से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो वो गैस कौन सी होती है, एसिटिलीन। समीकरण देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CaCl3। सिल्वर के साथ यानी Ag के साथ गर्म करेंगे, सिल्वर के साथ है गर्म किया जा रहा है तो क्या होगा, ध्यान देना, ये Cl और Ag तो निकल जाएगा तो यहां से बन जाएगा क्या, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। और बचा क्या है, केवल CH बचा है, लेकिन जब दो अणु लेंगे तो CH दो बार हो गया, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड है CH और प्लस क्या है आपका, देखिए प्लस निकल रहा है क्या, AgCl। अब जब दो अणु CH दो बार हो गया तो Cl कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो यहां लगाएंगे 6 और Ag कितना हो गया 6, यानी ये बन गया एसिटिलीन। क्या बन गया, एसिटिलीन। यानी क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को किसके साथ गर्म कर रहे हैं,
सिल्वर के साथ। जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन गैस, जो कृत्रिम रूप से फलों के पकाने के काम आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमने अगला समीकरण बता रहे हैं। अगला प्रश्न है फिनाल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे, यानी फिनाल से बेंजोक्विनोन बनाना है तो कैसे बनता है। भाषा लिखा गया है क्या कि जब फिनाल को क्रोमिल क्लोराइड, जब फिनाल का क्रोमिल क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। कैसे, फिनाल का सूत्र क्या होता है, जब बेंजीन के सिर पे बैठा हो OH, जब बेंजीन के सिर पे बैठा हो क्या OH, तो ये होता है क्या, फिनाल। अब इस फिनाल को किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड को, किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, देखिए Cl2O7Cl2, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण करना मतलब नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, बेंजोक्विनोन प्राप्त करना है। तो बेंजोक्विनोन में क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, लेकिन अब इस O के साथ 2 बंध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये हो गया बेंजीन, एक O तो यहाँ है, अब एक O यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी एक O जुड़ जाएगा। अब ये जो H निकल रहा है इस O के साथ मिलकर बना लेगा क्या, H2O। अब ध्यान देना है, यहाँ तो हो गया, यहाँ बेंजीन रिंग में ये बंद बनाया हुआ है तो इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, यानी प्रत्येक कार्बन के पास 4 4 है। अब यहाँ पर जब यहाँ से H निकल गया तो ऑक्सीजन के पास 3 हो गया, देखिए 1 2, देखिए एक मतलब कार्बन के पास 4 है, 1 2 3 4, लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 है तो यहाँ से हम 2 कर देंगे, और जब 2 बंद कर देंगे तो इस कार्बन के पास भी 4 हो गया, और यहाँ पर भी 2 बंद कर देंगे तो इस कार्बन के पास भी 4 हो गया, और इसके लिए ये बंद दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और इसी का नाम है बेंजोक्विनोन। इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। अब संतुलित करना है, संतुलित कर दीजिए। संतुलित करने के लिए क्या कर देंगे, 2H, वहाँ 2H है तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब 2 कितना O हो गया, देखिए 2O 1 3O, इधर कितना O है, 1 O 2 और 1 3 O। हमारा समीकरण क्या है, पूरी तरह से संतुलित है। और फिनाल से क्या प्राप्त हो गया, क्विनोन। कैसे प्राप्त हुआ, जब फिनाल का क्रोमिल क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो बेंजोक्विनोन प्राप्त हो रहा है। फिर अगला समीकरण है, लास्ट है, एस्टिल क्लोराइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे। एस्टिल क्लोराइड यानी एस्टल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे। तो एस्टल्डिहाइड, भाषा क्या लिखा गया है कि जब एस्टल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं, एस्टल्डिहाइड को किसके साथ गर्म करते हैं, क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरल प्राप्त हो रहा है। तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र है CH3CHO। अब किसके साथ गर्म करना है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ गर्म करिए तो क्या होगा, क्लोरल में क्या होगा, यानी क्लोरीन इस H के स्थान पे जुड़ेगा और H यहाँ से निकल जाएगा, यानी जहाँ ये H है कार्बन के साथ जो ये जुड़ा है यहाँ से H निकलेगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CCl3, 3H है निकलेगा, 3Cl जुड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या बच रहा है, CCl3 हो गया, CHO, इसी का नाम है क्लोरल। इसका नाम क्या है, क्लोरल। और प्लस अब क्या बन रहा है, 3H निकल रहा है और ये Cl के साथ मिलकर है HCl, यानी 3Cl यहाँ जुड़ गया और 3Cl यहाँ, 6Cl यहाँ पर हो गया क्या, 3। इस प्रकार एस्टल्डिहाइड से क्या बन गया, क्लोरल बन गया। ये तालाब में पाया जाता है, हरे रंग का होता है जिसके कारण तालाब में फिसलन होती है। इस प्रकार अब कल के वीडियो से और आज के वीडियो से 20 इंपॉर्टेंट समीकरण हो गए पूरे बुक से, यानी पूरे केमिस्ट्री के पूरे बुक से, पूरे सिलेबस से 20 महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं होंगे। कल का वीडियो और आज का वीडियो आप लोग
अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका पेपर में 10 नंबर रासायनिक अपक्रिया से सही हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप लोग यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।